सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने बात की बेसिकली टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उन सब के बारे में हमने फंडामेंटल्स को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा कि टेंस का वास्तविक कॉन्सेप्ट है क्या। और हमें मोटे मोटे तौर पर यह बात समझ में आई कि हम किसी टाइम या सिचुएशन में होने वाले एक्शन या फिर इंट्रोडक्शन को देखते हैं। किसी टाइम या सिचुएशन यानी समय या परिस्थिति में होने वाले किसी कार्य या परिचय, वर्णन, विवरण को देखते हैं और इन दोनों ही चीजों को आधार बना करके क्या करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। यानी कि क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। और कल का मेरा प्रश्न ये था, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहली चीज तो सभी स्टूडेंट्स ने कही है कि टेंसेस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आंसर आया 4 टाइप्स, एक आंसर आया है 5 टाइप्स और एक आंसर आया है 6 टाइप्स। ज्यादातर मैंने जो देखे हैं ये आंसर्स हमें देखने को वहां पर मिले हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। हम बात करने वाले हैं 4 प्रकार के जो टेंस होते हैं उनके बारे में। एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसने लिखा है, विस्मय बोधक वाक्य या आशावादी वाक्य जो लिखा है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अभी हम बात करेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के वाक्य हैं। तो 1, 2, 3 और 4। इसमें से सबसे पहले तरह का वाक्य कौन सा है, तो पहले तरह का कहलाता है अफर्मेटिव। कौन सा कहलाता है, अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि हिंदी में कहें तो सकारात्मक वाक्य। कौन सा है, सकारात्मक वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कौन से होते हैं, जहां पर जिन वाक्यों में कार्य का होना दिखाई दे। क्या दिखाई दे, कार्य का होना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। एक वाक्य में हमें समझ में आ रहा है कि पढ़ाने का कार्य हो रहा है और दूसरे वाक्य में हमें समझ में आ रहा है कि पढ़ाने का कार्य तो है पर यह कार्य हो नहीं रहा है। तो जहां पर कार्य का होना दिखाई दे, यानी कि जहां पर कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई परिचय दिखाई दे रहा है सकारात्मक रूप से, तो वहां हम कह देंगे कि भैया ये हमारा वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव वाक्य है या फिर सकारात्मक वाक्य है। बोलो यहां तक की बात समझ में आई क्या, फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ। 4 टाइप। चलिए वेरी नाइस। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या सभी को, जल्दी से बताइए मुझे। ओके। सेकंड हमें यहां देखने को मिलता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, क्या दिखाई देता है, तो दिखाई देता है कार्य का ना होना। क्या दिखाई देता है, कार्य का ना होना हमें यहां पर दिखाई देता है कि भैया कार्य नहीं हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, वह जयपुर नहीं जा रहा है। अब इन तीनों वाक्यों में अगर हम नहीं शब्द का संबंध पता करने का प्रयास करें कि नहीं शब्द जो है उसका संबंध किससे है, तो हमेशा आप पाओगे कि इस नहीं शब्द का संबंध हमेशा आपको क्रिया से या वर्ब से होता हुआ दिखेगा कि भैया ये कार्य जो है ये कार्य नहीं हो रहा है। जैसे मैं जयपुर नहीं जा रहा हूं। अब इसमें कितने वाक्य है हमारे, मैं जयपुर नहीं जा रहा हूं, 6 इसके अंदर हमें पद दिखे, है ना, 6 शब्द है इसमें। अब कोशिश करो सोचने की कि इस नहीं का संबंध किससे है। क्या मैं से है, क्या मैं नहीं बन रहा, मैं नहीं जयपुर नहीं बन रहा है, यहां पर भी संबंध।
तो नहीं का संबंध वास्तविकता में जा शब्द से है। किससे है? जा। और ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब बन रहा है, वो क्या है? जा रहा हूं। तो ये जा रहा हूं से संबंध है नहीं का। तो किसी कार्य को ना होना ये यहां पर दर्शाता है। बोलो राइट की रॉन्ग? अरे हाँ ना बोलते चलो भाई। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि मैं पाठ नहीं पढ़ रहा हूं, फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे कि यहां पर नहीं शब्द का किससे संबंध है। वाक्य है मैं पाठ नहीं पढ़ रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं, मैं पाठ नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें जरा मुझे बताइए ये नहीं शब्द जो है ये किससे संबंधित है? क्या ये मैं से संबंधित है, क्या ये पाठ से संबंधित है, या फिर ये पढ़ रहा हूं से संबंधित है? किससे संबंधित है बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। ये पाठ किसने लिखा है भाई? वीर प्रजापति। पाठ से नहीं है बेटा, पाठ से नहीं है, पाठ से नहीं है इसका संबंध। इसका संबंध है पढ़ रहा हूं से, क्योंकि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। जरा देखो इस बात को समझो। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेरा नेगेटिव वर्ड, और ये मेरा हो गया वर्ब। तो यहां पर जो मेरा नेगेटिव वर्ड आ रहा है नहीं, उसका संबंध किससे है? वर्ब से, क्रिया से उसका संबंध होगा। ठीक है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंटरोगेटिव के पहचान कैसे की जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान कैसे की जाए? तो हिंदी में क्या कहेंगे इस तरीके के वाक्यों को? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे इन्हें? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहां पर क्या होता है? मूलतः क्या देखने को मिलता है? तो यहां पर कार्य के होने पर प्रश्न पूछा जाता है। किस पर प्रश्न पूछा जाता है? कार्य के होने पर प्रश्न पूछा जाता है। और जैसे हमने सकारात्मक और नकारात्मक में भेद देखा, वैसे ही भेद प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक में होगा। यहां पर कौन सा हमें मिल जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक भी है वाक्य और साथ ही साथ नकारात्मक भी है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारा बनेगा कार्य के ना होने पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। हिंदी में अगर हम दो वाक्य सुने, क्या मैं फल खाता हूं, क्या मैं फल नहीं खाता हूं, दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है क्या मैं फल खाता हूं। पहला वाक्य मेरा क्या बन रहा है? वह फल खाता है। दूसरा, वह फल नहीं खाता है। क्या वह फल खाता है। और चौथा वाक्य बना क्या वह फल नहीं खाता है। ये चार हमारे वाक्य हैं। ठीक है। इसमें से इन दोनों वाक्यों में क्या भेद है उस पर तो हम बात कर चुके कि यहां पर कार्य का होना दिख रहा है, यहां पर ये जो नहीं है ये बता रहा है, ये नहीं शब्द जो है आकर के बता रहा है कि कार्य नहीं हो रहा है। अब इन दोनों में आप लोग फटाफट से अंतर पता करो और बताओ मुझे, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए 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 कम ऑन,
फटाफट से मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या वह फल खाता है, क्या वह फल नहीं खाता है, इन दोनों में क्या अंतर है, जल्दी से बताइए इन दोनों में क्या अंतर है। डबल इंट्रो, नहीं डबल इंट्रो तो नहीं है। हाँ, प्रवीण का उत्तर आया, प्रथम में फल खाने पर प्रश्न है जबकि द्वितीय में फल ना खाने पर प्रश्न है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं मान लो प्रवीण इसमें से अगर ये फल शब्द हटा भी दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां पर फल का प्रश्न से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रश्न का लेना देना है केवल और केवल किससे, कि भैया खाता है कि नहीं खाता है। यहां पर सीधा सीधा जो संबंध है वो केवल इससे है कि भैया खाता है क्या, यानी क्रिया कर रहा है क्या, क्रिया के होने पर यानी कार्य के होने पर प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा, यहां पर प्रश्न किस पे पूछ रहा है, कार्य नहीं होता है क्या। अरे प्रवीण दुबे तुम पढ़ाई करते हो क्या, तो तुम्हारे पढ़ाई करने पर, अब यहां पर पढ़ाई को भी मैं हटा देता हूं, पढ़ने पर प्रश्न पूछ रहा हूं कि पढ़ाई करते हो क्या, यानी पढ़ने की क्रिया कर रहे हो क्या। अरे नहीं पढ़ते हो क्या, पढ़ाई नहीं करते हो क्या, नहीं पढ़ते हो क्या, तो क्रिया के ना होने पर प्रश्न पूछ रहा हूं। तो एक स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, कार्य के होने पर प्रश्न पूछ रहे हैं, और दूसरे वाक्य में कार्य के ना होने पर प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट से जो जो विद्यार्थी पहले टेंस पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत टेंस आता है, जितना जो जैसे आता है, इन चारों वाक्यों को फटाफट से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, लेकिन कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं। मैं कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं, आंसर मैं उसी के पढ़ूंगा अभी एंड टू एंड, जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जो लाइव चैट में लिखेगा उसके आंसर अभी मैं नहीं देखने वाला। अच्छा, कमेंट बॉक्स तो अभी ओपन होगा ही नहीं, क्लास के बाद ओपन होगा। तो ईमानदारी की बात, मैं आंसर केवल उन्हीं के पढ़ूंगा आफ्टर क्लास, जो क्लास खत्म होने के बाद में इन चारों का अनुवाद लिखेंगे अंग्रेजी में अपने हिसाब से, ठीक है। अभी लिख लीजिए। कीर्ति गुप्ता ने बताया, पहले में क्रिया के होने पर प्रश्न, क्रिया के ना होने पर प्रश्न। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वीर प्रजापति नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। कमेंट बॉक्स बेटा अभी नहीं आ रहा है, अभी आप लोग उसमें लाइव चैट में लिख दीजिए, आफ्टर लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। लेक्चर एक बार खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, है ना। टाइम नोट कर लीजिए, 4:05 पर यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसके आंसर आपको बाद में लिखने हैं। अभी आप इसमें लिख सकते हो, ही इज ईटिंग फल। कौन है ये, प्रभात जैन, गलत है। सैयद आरे, ही इज ईट द फ्रूट, गलत है बेटा। ही इज ईट फ्रूट, मयंक वर्मा, गलत है बेटा। ही ईट द फ्रूट, गलत है बेटा। अभी कमेंट बॉक्स ओपन नहीं है, ठीक है, ठीक है। कुछ एक बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बाकी अधिकांश बच्चों के आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं फटाफट से बना रहा हूं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। वह फल खाता है, ही ईट्स फल, ठीक है। वह फल नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फल। क्या वह फल खाता है, डज ही ईट फल। और क्या वह फल नहीं खाता है का क्या बनेगा, डज ही नॉट ईट फल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, 4 वाक्य हमारे बने, एक में कार्य के होने पर प्रश्न, एक पर कार्य का होना दर्शाया जा रहा है, दूसरे में कार्य का ना होना, तीसरे में कार्य के होने पर प्रश्न, चौथे में कार्य के ना होने पर प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोगों ने लास्ट जो हमारा टाइम था उस समय हम लोगों ने देखा कि एक एक टेंस को हम लोग एक एक बार में पढ़ रहे थे। अभी हम लोग 1 बाय 1 सारे टेंसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला टेंस हमारा यहां पर आने वाला है सिंपल टेंस। ओके, सिंपल टेंस क्या बताता है, सिंपल टेंस बताता है कार्य का होना मात्र, कार्य का होना मात्र दर्शाता है कि भैया कार्य होता है, बस इतना ही बताता है। उसके अलावा
कर्ता की जानकारी दे देगा, क्रिया की जानकारी दे देगा, कर्म की जानकारी दे देगा, कोई विशेष जानकारी नहीं देता। सामान्य या मूलभूत जानकारी देने का कार्य कौन सा टेंस करता है? सिंपल टेंस करता है। इसी को अन्य शब्दों में इंडेफिनिट टेंस भी कह दिया जाता है। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस जो है, ये सिंपल या इंडेफिनिट टेंस तीन प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है पास्ट, दूसरा हो सकता है यहां पर प्रेजेंट, और तीसरा हमारा यहां पर हो सकता है फ्यूचर। ठीक है, अब जरा इस सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसकी क्या भूमिका रहेगी उसे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि सतत चलने वाली एक समय की रेखा है, एक ऐसी चीज जो लगातार चलती ही रहती है, सतत रहती, निरंतर रहती है, वो क्या है? समय है। समय के किसी भी भाग में, जैसे मान लीजिए वर्तमान काल है, वर्तमान काल इसे क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए समय हो गया 4:10 का, ठीक है। अब इससे पहले कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका, कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका या जो कार्य समाप्त हो चुका, वो सारा का सारा कार्य जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। अब अगर मान लो मैं सामान्यतः ये कहना चाहता हूं कि भैया समय से कोई लेना देना नहीं है, समय से कोई लेना देना नहीं है, कोई कार्य है जो होता है, ठीक है, कोई कार्य है जो होता है। अब समय से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि भाई मैं रोज सुबह 5:30 बजे उठता हूं। अब ये रोज सुबह आ गया तो इसका मतलब पास्ट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, फ्यूचर का पता नहीं चलेगा, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट में तो चल रहा है। इसका मतलब समय से बहुत ज्यादा इसका लगाव है नहीं, समय से बहुत ज्यादा इसका लेना देना है नहीं। ये कहीं ना कहीं या तो डेली रूटीन बताने का प्रयास कर रहा हूं, या अपना स्वभाव बता रहा हूं, या अपनी आदत बता रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसा बता रहा हूं जो अब तक होता आ रहा है कि यार ये काम ऐसे होता है। और जैसे होता है उसको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? तो वैसे बताने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? बोलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल यहां कर लेते हैं। अच्छा, इस 4:30 बजे के बाद जो भी कुछ मैं कहता हूं कि होगा, जो भी कुछ मैं कहता हूं कि 4:30 बजे के बाद होगा, यानी कि 4:30 बजे के बाद मैं आप लोगों को टाटा बाय बाय बोलूंगा, फिर मैं घर जाऊंगा, घर जाकर के खाना खाऊंगा, खाना खा करके जो भी मेरा डाउट ग्रुप सॉल्व करना है वो डाउट ग्रुप सॉल्व करूंगा, कल के लिए बाकी की जो आपके लेक्चर की पीपीटीज बनानी है वो पीपीटीज बनाऊंगा। तो जो भी कुछ मैं करूंगा, जाऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा, सोऊंगा, ये सारी की सारी बातें जो है, ये सारी की सारी चर्चा किसमें चल जाएगी? ये सारी की सारी चर्चा चली जाएगी सिंपल फ्यूचर टेंस। ये मैं केवल परिचय मात्र बता रहा हूं, इनमें से एक एक को हम गहराई से पढ़ेंगे, एक एक को हम डेप्थली पढ़ेंगे। अभी के लिए मुझे एक बार ये बताओ कि सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का नेचर क्या है, वो समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ कि सिंपल टेंस क्या दर्शाता है मूलतः। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए फटाफट से बताइए। 5 कहां बज गई? इट्स 5। सैयद बेटा घड़ी सही करो। कोई बात नहीं बेटा। वीर प्रजापति, दिव्या का मैसेज आया नो, ककुल का आया यस, यस क्लियर, यस क्लियर, यस क्लियर। सर हम नोट्स बनाए? हाँ बेटा, नोट्स बनाते हुए चलो, जो भी बात आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अपनी कॉपी में एंड टू एंड लिखते हुए चलो, ताकि बाद में रिवीजन में आपको आसानी हो। अब देखो, अगर आप इसके भरोसे बहुत ज्यादा रहोगे ना तो इसमें तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कब मैंने क्या क्यों लिख दिया। इसको समझने के लिए आपको साथ के साथ में वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप साफ सुथरे जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं एक के बाद एक चीज अगर आप लिखते चलेंगे तो आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, पास्ट का प्रेजेंट में ठीक है, ठीक है, कार्य को दर्शाता है, डन, क्लियर, ओके। जिन जिन को क्लियर नहीं है एक बार वापस से मेरी बात को ध्यान से सुने और ध्यान से बात को समझे, ठीक है। हमें हमेशा ये देखना है कि ये जो हमारी टाइमलाइन है, ये क्या है? हमारी एक टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में एक्शन की पोजीशन क्या है?
कल भी हम लोगों ने इस बारे में बहुत अच्छे से बात की थी, एक बार फिर से इसको हमें समझना है कि इस टाइम लाइन में एक्शन किस पोजीशन में खड़ा है। तो एक्शन केवल इस पोजीशन में खड़ा है कि भैया ये है मेरे वर्तमान काल का बिंदु, यानी कि ये है मेरे प्रेजेंट टेंस का पॉइंट। और प्रेजेंट टेंस में किसको मान रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं यहां पर पे 4:15 के समय को मैं प्रेजेंट टेंस मान रहा हूं कि अभी जो टाइम चल रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्टली 4:12 हो रही है, ठीक है। 4:15 भी नहीं मानते, हम मान लेते 4:12। तो 4:12 जो है वो मेरा प्रेजेंट टाइम हो गया। इससे पहले कोई भी ऐसा कार्य हुआ, ऐसा कोई कार्य हुआ जो पूर्ण हो गया या जो कार्य समाप्त हो गया, कोई कार्य है जो हुआ पूर्ण या समाप्त हो गया। अब क्योंकि वह कार्य भूतकाल में ही तो शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया, अब कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कितनी देर चला इन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल यह पता है कि कार्य हुआ, हमें केवल और केवल इतनी जानकारी, और हमें केवल इतना ही मतलब है कि काम हुआ। भाई मैं सुबह उठा, उठ करके नहाया, नहा करके खाना खाया, नाश्ता किया, नाश्ता करके पूजा पाठ किया, तो मैंने जो किया किया। मेरा कार्य भूतकाल में ही शुरू हुआ, भूतकाल में ही खत्म हो गया, भूतकाल में ही पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। इसका मतलब जब इसे इंग्लिश में लिखने की बारी आएगी तो मैं चूज करूंगा सिंपल पास्ट टेंस। किसे चूज करूंगा, सिंपल पास्ट टेंस को। यहां पे कार्य का होना दिख रहा है। अब प्रेजेंट टेंस की समस्या यह है कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट में कार्य होता हुआ नहीं दिखता है, यानी कि 4:12 पे जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट का कार्य नहीं है, उसे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बोलूंगा, क्योंकि 4:12 पे जो कार्य हो रहा है उसे मुझे किस में बोलना पड़ेगा, तो उसे मुझे बोलना पड़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी कि मुझे इज एम आर का यूज करते हुए, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलना पड़ेगा। तो भैया अगर 4:12 पे जो कार्य हो रहा है उसको मैं सिंपल प्रेजेंट में नहीं बोलूं तो किसे बोलूं सिंपल प्रेजेंट में। तो यहां पर देखो, जहां पर भी हमें दिखाई देता है कि कोई कार्य बस होता है, सामान्यतः होता है, आदतन होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य होने के कारण होता है ना, किसी के डेली रूटीन या दिनचर्या का हिस्सा होने के कारण होता है। जैसे मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठता हूं, मैं प्रतिदिन 3:45 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास लेता हूं। अब एक बात बताओ, कल भी ली थी, कल क्लास प्रारंभ भी हुई समाप्त भी हुई, अभी भी ले रहा हूं, कार्य प्रारंभ हो चुका है, समाप्त भी होगा, कल भी होगा। तो यानी कि यहां पर जो वाक्य बन रहे हैं उसका लेना देना इस समय से नहीं है। इस समय के आधार पर हम पास्ट और फ्यूचर को तय करेंगे, लेकिन इस समय के आधार पर हम प्रेजेंट को तय नहीं करेंगे। तो जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सार्वभौमिक सत्य देखने को मिलता है, उसमें हमें प्रतिदिन दिनचर्या का कार्य होने को देखने को मिलता है, उसमें साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है आदतन क्रिया के आदतन स्वरूप, आदत स्वरूप हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहां बताया। अब आगे आप मुझे बताओ आप क्या क्या करोगे शाम तक, चलो फटाफट से मुझे बताओ। ये क्लास लेने के बाद आप क्या क्या करोगे, कर रहे होंगे ये मत बताना, अब इस क्लास के बाद आप लोग क्या क्या करोगे हिंदी में मुझे बताना शुरू करो फटाफट से। लाइव कमेंट के अंदर, लाइव चैट के अंदर मुझे फटाफट से बताना शुरू करो आप क्या क्या करोगे। बिल्कुल बेटा, पृथ्वी घूमती है। अभी मुझे प्लीज उसका बताओ, फ्यूचर का बताओ कि इस क्लास के बाद आप क्या क्या करोगे। हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, आपकी मर्जी हो जैसे बताओ, क्या क्या करोगे। गुड इवनिंग अभिषेक त्रिपाठी, कैसे हैं बेटा आप, क्या क्या करोगे। सर घूमेंगे तो घूमेंगे, खेल कूद करेंगे, रिवीजन करेंगे, मैथ करेंगे, बायो पढ़ेंगे, ईट खाएंगे, मैथ्स की क्लास लूंगी, ठीक है, होमवर्क करेंगे, सोएंगे, हैं, दिया जलाना है तो दिया जलाएंगे। अब पता है आप ये सारी की सारी बातें जो बता रहे हो ना कि हम ये करेंगे, ये सारी बात जो है, ये सारी बात, अब क्या टाइम हो गया 4:16। अब यहां पर और टाइम चेंज हो गया, अब यहां पर आपका टाइम हो गया 4:16, ये अभी का समय बता रहा हूं। तो 4:16 के बाद जो जो कार्य आप करेंगे वो सारे के सारे कार्य बताने के लिए आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए।
ये सारे वाक्य आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलो। आई शैल टेक मैथमेटिक्स क्लास, आई शैल अटेंड मैथमेटिक्स क्लास, आई शैल ईट फूड, आई शैल गो फॉर अ विजिट, आई विल लाइट द लैम्प, जिसने बोला ना दीपक जलाएंगे तो लाइट द लैम्प बोल देंगे आप उसके लिए। और क्या क्या करेंगे देखो मैं हिंदी में क्या क्या बता रहे हैं। ओहो, घूमने जाएंगे, गो फॉर, आई शैल गो फॉर अ विजिट, फार्मिंग, आई शैल डू फार्मिंग। और बताओ और क्या करोगे? ठीक है, सब बच्चे अलग अलग क्लास लेने का नाम बता रहे हैं, तो आई शैल टेक और आई शैल अटेंड द क्लास ऑफ सो एंड सो, इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी को मेरे पीछे से कोई आवाज आ रही है क्या? मेरे अलावा और कोई आवाज आ रही है क्या? एक बार बताना फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, वो बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। यानी कि सबसे पहला हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज टेंस, जो कि कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में मैं नियम बताऊंगा, आप हैंड टू हैंड मुझे वाक्य बना करके देंगे। दोनों भाई प्यार मोहब्बत से आगे पढ़ेंगे। मैं नियम बताऊंगा, वाक्य बना के उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण पर आपको हैंड टू हैंड वाक्य बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में वापस देना है। जब तक कमेंट बॉक्स चालू नहीं होता तब तक आप लाइव चैट में लिख सकते हो, लेकिन बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ताकि मैं चेक कर पाऊं। क्योंकि अगर आपने लाइव चैट में लिखा तो विश्वास मानिए मैं चेक नहीं कर पाऊंगा कि आपने सही करा है कि गलत करा है। अगर आप आज के आज ही इस काम को कर देते हैं और कल अगर लेक्चर लेने से पहले मैं एक बार लेक्चर का जो आपका कमेंट बॉक्स है वो देख करके आऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा आप कहां कहां कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, ताकि कल ही के लेक्चर में इसके बारे में बात भी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनाने के लिए हमें 4 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। पहला हमें चाहिए होगा अफर्मेटिव, फिर चाहिए होगा नेगेटिव, फिर चाहिए होगा इंटरोगेटिव, फिर चाहिए होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये चारों के चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे जरा एक बार देख लीजिए इनको। तो ये चारों बनेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर बनेगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको ज्यादा कुछ परेशान नहीं कर रहा, बहुत थोड़ा सा परेशान करूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। 3-3 4-4 वाक्य बना के दे दो मुझे बस। केवल क्या बना करके देना है? सब्जेक्ट आपका हो गया यहां पर राम, वर्ब आपकी यहां पर हो गई ईट, और ऑब्जेक्ट आपका यहां पर हो गया अ मैंगो। ओके, और क्योंकि ईट आपको मिला है तो ईट की मैं आपको सारी वर्ब्स दे रहा हूं। पहली आपकी आ गई ईट, फिर आ गई एट, फिर आ गई ईटन, फिर आ गई आपकी ईट्स, और फिर आ गई आपकी ईटिंग। ठीक है, तो ईट के हिसाब से ये पांचों वर्ब्स आपको दी गई हैं। फटाफट से सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है, डेटा इधर दिया गया है, यहां से डेटा उठाइए, इसमें भरिए। पिछले साल वाले बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं मुझे वाक्य बनाना नहीं आता, मुझे इंग्लिश में एक सिंगल सेंटेंस लिखना नहीं आता, विश्वास करो मेरी बात का। बस मेरे को जो सामान दिया गया है और जहां जहां जो जो सामान जमाना है मैं बस वहां वो सामान जमाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा अपने आप। मुझे कोई मतलब नहीं है वाक्य क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है जो वाक्य बनेगा उससे। बस जो ये मांग रहा है मैं उठा उठा करके इसे देता जाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी। फटाफट से चारों वाक्य मुझे बना करके बताइए, उसके बाद में मैं भी बनाता हूं। आप लोग ट्राई करो, फिर फटाफट से मैं भी बनाऊंगा वाक्य, दोनों भाई मिलकर के वाक्य बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चारों वाक्य बना के दे दो बेटा मुझे, अफर्मेटिव भी दे दो, नेगेटिव भी दे दो, इंटरोगेटिव भी दे दो, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी दे दो।
वेरी गुड। मॉन्स्टर ग्रेमर, आपका वाक्य गलत हो गया, आपने राम ईट्स अ मैंगो कर दिया, गड़बड़ कर दिया आपने यहां पर। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है वर्ब की एस ई एस या आई एस फॉर्म, और ये है वर्ब की आई एन जी फॉर्म, है ना। ऐसे देखो, अब आई होप आप ये गलती नहीं करेंगे। मॉन्स्टर गेमर, फटाफट से चेक करो बेटा इसको। शुभम गलत है, राम ईटा मैंगो कुछ बनेगा ही नहीं, राम ईटा मैंगो जैसा कोई वाक्य ही नहीं होता। बाकी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अरे कहां ये शैल और विल का क्वेश्चन बीच में आ गया बेटा। अभी जो कर रहे हैं एक्टिविटी पहले उसको कर लें। इसको कहते हैं आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना पूरी पावे। तो जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक्टिविटी चल रही है, उसे छोड़ करके दूसरी एक्टिविटी करना चाहोगे तो ना ये ढंग से समझ में आएगी ना वो ढंग से समझ में आएगी। इसलिए जो चल रहा है बेटा उसके साथ चलो। जब मैं सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे अपन, शैल और विल के बारे में डिस्कशन होगा, तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डीएस की लाइफ, आप इसमें क्या तीर मारेंगे बेटा, आप इसमें यही तीर मार पाएंगे कि आप अपने आसपास वाले विद्यार्थियों को देखिए जिनको इंग्लिश के नाम से ही भूत चढ़ता है ना। उन बच्चों को जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर जीरो से पढ़ाइए, सर जीरो से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल बेस से बताइए। बस उन्हीं बच्चों के लिए प्रयास किया जा रहा है बेटा कि बिल्कुल बेस से बताया जाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और ना केवल टेंस में बढ़े बल्कि ऑल ओवर राइटिंग में बढ़े। अब जरा एक काम करना, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं पूछता जाऊंगा, मुझे बताते जाना। देखो मेरे को इंग्लिश में वाक्य बनाना नहीं आता है, इसलिए जो जो मैं पूछता जाऊं वो प्लीज मुझे बताते हुए चलना। चलो यही बना देता हूं, नहीं जाते अगले पेज पे। मैं भी आप लोगों की तरह चीटिंग करके बनाऊंगा, देख देख के बनाऊंगा मेरे को वाक्य बनाना नहीं आता, मैं बिल्कुल देख देख के बनाऊंगा। क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है, ये ले भैया सब्जेक्ट मेरी तरफ से, तो ये ले सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां लिखी हुई थी, वो ये थी 8, ठीक है। अब क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ये ले भैया ऑब्जेक्ट। क्या बना, मुझे को ना तो मुझे पता ना मुझे मतलब। ये वाक्य कुछ ऐसा बन रहा है, राम एट मैंगो, राम एट अ मैंगो, ठीक है भैया। अब जो बन रहा है मैंने नियम पूर्वक बनाया, सही बना तो ठीक, गलत बना तो ठीक, क्योंकि रीजन मैं तो नियम को फॉलो कर रहा हूं, अपना मन अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा। आई राम ईट मैंगो लिख करके गलती करने से बढ़िया है आंख बंद करके नियम का पालन करूं। दूसरा क्या मांग रहा है, वापस सब्जेक्ट मांग रहा है, ये लो भैया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या मांग रहा है, डिड मांग रहा है, ये लो भैया डिड। फिर क्या मांग रहा है, नॉट मांग रहा है, ये लो भैया नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पिछली बार आपने सेकंड मांगी थी, सेकंड दे दिया, फर्स्ट मांग रहे हो फर्स्ट दे रहे हैं। अ मैंगो का मैंगो रह गया, फुल स्टॉप। तीसरे में क्या मांग रहा है, पहले डिड मांग रहा है, हमें क्या दिक्कत, ये लो पहले डिड। फिर सब्जेक्ट मांग रहा है, ये लो साहब आपका सब्जेक्ट। फिर क्या मांग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लो साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या मांग रहा है, अ मैंगो, ये लो साहब अ मैंगो, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन, अंत में क्या मांग रहा है, डिड प्लस सब्जेक्ट, ओके। ये लीजिए साहब डिड, ये लीजिए सब्जेक्ट। फिर क्या मांग रहा है, नॉट, ये लीजिए नॉट। उसके बाद मांग रहा है ईट, ये लीजिए ईट। उसके बाद अ मैंगो, ये लीजिए साहब अ मैंगो। मुझे कोई मतलब नहीं मेरे वाक्य क्या बने क्या नहीं बने, कैसे बने कैसे नहीं बने। मुझसे इसने वन बाय वन जो चीज मांगी, मैंने वन बाय वन करके वो चीज उसे प्रोवाइड कर दी, दे दी भैया, ये पकड़ो, मुझे मतलब नहीं है। राम, सोहन, ही, दे और यू ड्राइव, ड्रिंक, सिंग, फ्लाई, राइट। चल
आकार, टी अ सॉन्ग, काइट्स अ बुक, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा मिला करके हमारा हो गया होमवर्क। तो भैया कल का लेक्चर आए मैं सिंपल पास्ट टेंस के नियम बताऊं, नियम पढ़ाऊं, उससे पहले पहले बात को ध्यान से सुन लो, उसके पहले पहले मुझे इन पांचों सेंटेंसेस के चारों सेंटेंसेस, यानी कि टोटल कितने सेंटेंस हो गए, 20 सेंटेंसेस, ठीक है। ये 5 हमारे सब्जेक्ट वाले हैं, ये 5 वर्ब है, ये 5 ऑब्जेक्ट है, इन सब के चारों सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेंगे, कौन से टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। वो भैया कमेंट बॉक्स के अंदर कंप्लीट करके रखना, उसे पूर्ण करके रखना। बाकी की जो बात है हम लोग कल के लेक्चर के अंदर करेंगे।